नमो नमः। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, कभी कभी नकारांत, तकारांत। ये शब्द क्या होते हैं? अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये शब्द कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन ये कंफ्यूजन इतना बड़ा क्रिएट करता है कि इसके कारण आगे की चीजें समझ में नहीं आती हैं, खास तौर से संस्कृत के विद्यार्थियों को। क्योंकि संस्कृत में जो शब्द रूप होते हैं, जैसे अकारांत शब्द रूप होते हैं रामः रामौ रामाः, आकारांत शब्द रूप होते हैं रमा रमे रमाः इत्यादि। तो इनको डिफरेंशिएट करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अकारांत किसे कहेंगे, इकारांत किसे कहेंगे, उकारांत किसे कहेंगे। इसी में उलझकर रह जाते हैं, इसीलिए शब्द रूपों में भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पर इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत, उनको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। उसमें क्या फंडा यूज होता है, क्या तरीका यूज होता है, उसको समझ लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके अतिरिक्त और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जो आपको बेसिक ग्रामर के लिए, बेसिक व्याकरण के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो बने रहिए। चलिए तो पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द जो है आखिर होते क्या है। चलिए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हम जान लेते हैं, कुछ बात पता कर लेते हैं। वो क्या है? संस्कृत में एक वार्तिक होता है जिसको जो कहता है वर्णात्कारः, वर्णात्कारः। ठीक है। अब ये वार्तिक क्या होता है? तो जैसे सूत्र होते हैं वैसे ही वार्तिक भी संस्कृत में होते हैं। अब ये वर्णात्कारः क्या कहता है? वर्णात्कारः को अगर हम तोड़े थोड़ा सा, तो वर्णात्कारः, वर्णात मतलब वर्ण से, कारः मतलब कार प्रत्यय, कार शब्द जुड़ेगा। ठीक है। वर्णों से अगर हम कार शब्द जोड़ दें तो ये जुड़कर उसी वर्ण का बोध कराता है। जैसे अगर मैंने अवर्ण में कार जोड़ दिया, ठीक है, अवर्ण में कार जोड़ दिया तो ये बन जाएगा अकार। आ गया समझ में? अगर मैंने अवर्ण में कार जोड़ दिया तो ये बन जाएगा अकार। अगर मैंने यही कार ई वर्ण में जोड़ा, ई वर्ण में जोड़ा कार, तो ये बन जाएगा इकार। ई में जोड़ा तो इकार। अगर ऊ में जोड़ा तो, ऊ में जोड़ा तो उकार। ठीक है। अगर आ में जोड़ेंगे तो आकार, जैसा वर्ण वैसी ध्वनि, आकार। ई में जोड़ा तो ईकार, ऊ में जोड़ा तो ऊकार। अगर री में जोड़ा, अगर हमने री में जोड़ा तो क्या बनेगा? रिकार। समझ में आ गया? तो इन वर्णों को हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अकार, इकार, उकार, ऋकार, है ना, आकार, ईकार, ऊकार। अब ये तो हो गए स्वर। अगर हम कार को क्या व्यंजन में जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो क्या व्यंजन में भी जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर हम क में जोड़ना चाहें तो जुड़ जाएगा कार, तो बन जाएगा ककार। क्या बन जाएगा? ककार। ठीक है। कार में जोड़ा तो ककार, खार, ख में जोड़ा तो खकार, ग में जोड़ा तो गकार, घ में जोड़ा तो घकार। आ गया समझ में? आगे भी जोड़ सकते हैं, मकार हो सकता है, चकार हो सकता है, तकार हो सकता है, नकार हो सकता है। ऐसे शब्द आपको बन जाएंगे। अगर मतलब कुछ नहीं करना है, कार को, कार जो शब्द है, ये जो कार हमने देखा है, कार शब्द को आपको किसी भी वर्ण के बाद जोड़ देना है। उस वर्ण के बाद, जिस भी वर्ण के बाद जोड़ेंगे उसी की जैसी ध्वनि आ जाएगी। अकार, इकार, उकार, नकार, चकार, तकार, पकार, कुछ भी हो ऐसे आप बोल सकते हैं। ये बात समझ में आया? अब हम दूसरी बात जानते हैं। देखिए यहां समझिए, अकार, इकार, उकार तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं अकार शब्द में अंत जोड़ दूं, ध्यान से समझना, यहां अकार शब्द में अंत जोड़ दूं तो शब्द बन जाएगा अकारांत। क्या बन जाएगा? अकारांत। कैसे बनेगा? तो यहां पर आपको संधि करना होगी। अब ये संधि क्या होती है, किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर के देखिए। सविस्तार मैंने संधि एक्सप्लेन की है। पिछली वीडियोस मैंने 3 अब तक बना चुका हूं, उनको जाकर के देखिए, समझिए। उसमें संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अभी यहां समझते हैं यहां हो क्या रहा है। अगर मैंने इसको तोड़ा तो ये इस तरह से कुछ टूटेगा और ये आ बन जाएगा। ठीक है। और ये इस तरह से अकारांत शब्द बन जाएगा। अकार धन अंत, अकार धन अंत,
तो अकार अंत अकारांत 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 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अकारांत। अगर मैं इसी को इकार में अंत जोड़ दूं तो इकारांत, उकार में जोड़ूं तो उकारांत, रिकार में जोड़ूं तो रिकारांत, नकार में जोड़ूं तो नकारांत। समझ में आ गया शब्द कैसे बनेगा? और मैं अकार में अंत जोड़ दो तो अकारांत, अकार में अंत जोड़ा तो अकारांत, इकार में अंत जोड़ा तो इकारांत, आकार में अंत जोड़ा तो आकारांत। समझ में आ गया? ई में ईकार में अंत जोड़ा तो ईकारांत। ये तो सब शब्द का खेल समझ में आ गया कि शब्द कैसे तैयार हुआ। अब ये जान लेते हैं फाइनली कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है संस्कृत में या हिंदी में भी शब्द होते हैं, ठीक है, वो होते हैं अकारांत, इकारांत, नकारांत। समझिए, जैसे कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए शब्द लिखा है राम, ठीक है। अब आपको शब्द के अंत में देखना है, शब्द के अंत में देखना है, बिल्कुल अंत में कौन सा वर्ण दिख रहा है? म। लेकिन आप ये बात जानते हैं, जानते नहीं है तो प्लीज आप देख लीजिए कि जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन कहां से होते हैं? तो क से होते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब हलंत होते हैं। कैसे होते हैं? हलंत। देखिए इस तरह के रहते हैं, इस तरह से। इनका मूल जो स्वरूप होता है ना वो ऐसा रहता है। तो म भी एक व्यंजन है, तो म का असली स्वरूप क्या होना चाहिए? ये। तो ये ऐसा म दिख रहा है, तो इसमें क्या हुआ है? इस म में दरअसल अ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अ। तब ये म बन गया। मतलब इस राम शब्द का अंतिम वर्ण म नहीं है, अ है। क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? अ। समझ में आ गया? अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? अ। अगर आप चाहो तो यहां वर्ण विच्छेद भी कर लो राम का, र धन आ धन म धन अ। समझ में आया? तो राम शब्द में अंतिम वर्ण क्या निकला? अ निकला ना। अब अ को हम क्या कहते हैं? अकार। क्या कहेंगे? अकार। ठीक है। अब चूंकि अकार अंत में है राम शब्द के, इसीलिए राम शब्द कहलाएगा अकारांत। क्या कहलाएगा? अकारांत। क्योंकि राम शब्द के अंत में अकार है, इसीलिए राम कहलाया अकारांत। अगर मान लीजिए यही दूसरा शब्द है, देखिए मान लीजिए रवि है, ठीक है, तो इसमें वी दिख रहा है आपको अंत में, तो वी बना होगा कैसे? व में जब आप ई जोड़ेंगे तो वी बन जाएगा। ठीक है, मतलब रवि शब्द के अंत में ई है, ठीक है, मतलब इकार है, तो रवि कैसा हो गया? इकारांत। कैसा हो गया? इकारांत। इतना सा है, ये सरल सा है। मतलब अगर ई लगा है तो इकारांत शब्द, अ लगा है अकारांत शब्द, अगर आ लगा है तो आकारांत, ऊ लगा है तो ऊकारांत, री लगा है तो रिकारांत। देखिए समझते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ बहुत सरल होता है, ये जो देखकर आप डरते हैं या आप इसको कहते हैं कि कठिन है, तो कठिन कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए अगर यहां लिखा है राम, ठीक है, तो अ दिख रहा है आपको, राम कैसा हो गया? अकारांत। समझ में आया? अगर आपको दिख रहा है कवि, कवि, कवि में क्या दिख रहा है? ई, तो ये हो गया इकारांत। समझ में आया? अगर आपको दिख रहा है मान लीजिए गुरु शब्द, ठीक है, गुरु शब्द दिख रहा है, तो ये ऊ है अंत में, तो गुरु शब्द कैसा हो गया? उकारांत। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए लिखा है रमा, ठीक है, मान लीजिए क्या लिखा है? रमा, तो रमा में क्या है? आ, तो ये हो गया आकारांत। आकारांत मतलब है आकार है अंत में जिसके, आ है अंत में जिसके, वो आकारांत। उसी तरह अकार है अंत में जिसके, वो अकारांत। इकार है अंत में जिसके, वो इकारांत। इकार से अंत हो रहा है इसीलिए इकारांत, उकार से अंत हो रहा है इसीलिए उकारांत, है ना। आकार से अंत हो रहा है इसलिए आकारांत। उसी तरह अगर मैं कहूं यहां पर मान लीजिए नदी है, तो नदी क्या कहलाएगा? ईकारांत। क्या कहलाएगा? ईकारांत, है ना। मान लीजिए वधु शब्द है, वधु, क्या हो जाएगा? ऊकारांत। ये क्या हो जाएगा? ऊकारांत। ठीक है। मान लीजिए शब्द है पितृ, है ना, ये री है अंत में, तो ये क्या हो जाएगा? ऋकारांत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वर्णात्कार लगाइए और आंसर पाइए। कार लगाना है, अकार है अकारांत, इकार है इकारांत, उकार है उकारांत, ऋकार है ऋकारांत, नकार है नकारांत। जैसे नकार को देख लीजिए, जैसे राजन शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है? राजन, राजन से राजा बन जाता है, तो राजन के अंत में न है। अब यहाँ
ऐसा वाला म नहीं है ना, ऐसा वाला न नहीं है, इसमें हलंत नहीं, इसमें हलंत है, यहाँ हलंत नहीं था, मतलब अ था इसलिए अकारांत था, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है, तो ये न मूल स्वरूप में, इसीलिए ये शब्द क्या हो जाएगा, नकारांत। क्या हो जाएगा, नकारांत। समझ में आ गया। जैसे एक शब्द होता है संस्कृत में भवत, है ना, भवत से बन जाता है भवान, भवंतौ, भवंतः। हनुमत, है ना, हनुमान, हनुमंतौ, हनुमंतः, ऐसे रूप चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तकारांत। ये क्या हो जाएगा, तकारांत। ठीक है। ऐसे ही जो भी शब्द हो उनको आप जोड़िए, मतलब जो भी वर्ण अंत में हो उससे ऐसे कार अंत ऐसा करके लगा दीजिए। अकार अंत, नकार अंत, चकार अंत। समझ में आ गया, इतना सा है, सिंपल है। ठीक है। अब जो शब्द रूप याद करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे राम शब्द रूप याद करेंगे तो राम शब्द रूप क्या कहलाएगा, राम का शब्द रूप क्या कहलाएगा, अकारांत शब्द रूप। ठीक है। अगर आप गुरु के शब्द रूप याद करें तो कहेंगे उकारांत शब्द रूप याद कर लीजिए, या उकारांत शब्द रूप ये है। एक मान लीजिए रवि के कर रहे हैं, गुरु के कर रहे हैं, या फिर हरि के कर रहे हैं, तो इकारांत हो गया। तो ये है इतना सा अकारांत, इकारांत, उकारांत, है ना। इनको आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये बिल्कुल सरल सा टॉपिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको समझिए, देखिए, और आगे भी इनका यूज कीजिएगा। जहां भी आपको इस तरह के शब्द दिखते हैं या अकारांत, इकारांत, उकारांत आपको व्याकरण में कहीं दिखाई देते हैं तो इनको आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी मैंने संधि के विषय में बताया, तो संधि आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा, वहां से संधि पढ़ लीजिए। संधि भी बिल्कुल सरल तरीके से मैंने एक्सप्लेन की है। संधि समझने से बाकी बहुत सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। और भी व्याकरण से संबंधित कुछ भी आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट करके पूछिए, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, पुनर्मिलामः।